वीडियो में हम देखने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ बी, बिन एंड बीइंग। इसमें हम बी के सारे यूजेस देखेंगे जितने भी होते हैं, बीइंग के सारे यूजेस देखेंगे और बिन के सारे यूजेस देखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फुल ऑफ नॉलेज। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा बी के बारे में जान लेते हैं। बी, बिन और बीइंग तीनों के बारे में जान लेते हैं। बी यह बेस फॉर्म है और किसका बेस फॉर्म है? इज एम आर का बेस फॉर्म है, वाज व का बेस फॉर्म है, राइट। तो इज एम आर को हम यूज़ कर देते हैं, यह फर्स्ट फॉर्म कह सकते हैं इसको। इज एम आर को प्रेजेंट में यूज़ कर देते हैं, वाज वर को हम पास्ट में यूज़ कर देते हैं। और बी का जो थर्ड फॉर्म होता है वो होता है बिन, और इसकी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है इसको हम कहते हैं बीइंग। इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, आईएनजी फॉर्म कह लीजिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल कह लीजिए, ठीक है। बिन इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बेसिक नॉलेज हो गया कि यह बी, बिन, बीइंग ये तीनों क्या चीज़ है, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लेते हैं बी को, और बी का हम यह स्ट्रक्चर लेते हैं बी प्लस complement. It means it may be an adjective, it may be an adverb or adverbial phrase, it may be a noun, ठीक है। जैसे हम यह बताते हैं कि ऐसे बन जाओ या फिर ऐसे बनो, इस तरह के बनो, या फिर यह चीज़ बन जाओ, यह बनो, या फिर हम ये कहेंगे कि यहाँ रहो, वहाँ रहो, किसी जगह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब निकलता है होना, बनना या फिर रहना। तो रहना मतलब मौजूद होना, ठीक है, उपस्थित होना। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि ईमानदार बनो, राइट, तो बनो मीन्स बी, ईमानदार मतलब ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट, ठीक है। परिश्रमी बनो, बी लेबोरियस, या फिर खुश रहो, राइट, खुश रहो यानी इस पोजीशन में रहो, इस कंडीशन में रहो, इस स्टेट में रहो, इट मीन्स बी हैप्पी, राइट। दयालु बनो, बी काइंड। इंसान बनिए, बी ह्यूमन। विनम्र बनिए, बी पोलाइट, राइट। तो ये तो सभी पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अब इसकी नेगेटिव अगर बनानी है तो हम यूज़ करते हैं डोंट, ठीक है। डोंट बी ऑनेस्ट, ईमानदार मत बनिए। डोंट बी लेबोरियस, परिश्रमी न बनिए। डोंट बी हैप्पी, खुश न रहिए। डोंट बी काइंड, दयालु मत बनिए। डोंट बी ह्यूमन, ह्यूमन न बनिए, इंसान न बनिए। डोंट बी वाइज, बुद्धिमान न बनिए, ठीक है। तो डोंट लगा के हम नेगेटिव बना देते हैं, ठीक है। या फिर हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सेंस इसका क्लियर है। आइए नेक्स्ट इसका यूज हम देखते हैं बी का टू बी, राइट। तो यहाँ पर टू बी इसका मतलब हो जाएगा बनने वाला, ठीक है, या फिर होने वाला। यही अर्थ रखता है वुड बी। वुड बी का भी मतलब होता है बनने वाला या फिर होने वाला। टू बी का भी अर्थ होता है बनने वाला या फिर होने वाला। अब देखिए कैसे हम इसको एक एडजेक्टिव की तरह से यूज़ कर देंगे, ठीक है। जैसे अगर हम ये कहते हैं ही इज़ आवर टू बी मैनेजर, ही इज़ आवर टू बी मैनेजर। तो टू बी मैनेजर मीन्स होने वाला मैनेजर। मैनेजर बना नहीं है अभी, अभी होगा, होने वाला मैनेजर, ठीक है। कैसा मैनेजर भाई? तो होने वाला, टू बी मैनेजर, राइट। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ही इज़ आवर मैनेजर टू बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों के मतलब में, दोनों के सेंस में कोई अंतर नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। शी इज़ माई टू बी वाइफ, राइट, शी इज़ माई टू बी वाइफ, वह मेरी होने वाली पत्नी है, राइट। इसी चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं शी इज़ माई वाइफ टू बी, इसका भी मतलब वही है, ठीक है। तो मेरी होने वाली पत्नी, वह मेरी होने वाली पत्नी है। तो होने वाली या फिर बनने वाली, दोनों का मतलब एक ही है, टू बी, होना या फिर बनना। एक सेंटेंस और देखिए कि द क्रिकेटर्स टू बी विल फॉलो धोनी। द क्रिकेटर्स टू बी यानी होने वाले या फिर बनने वाले क्रिकेटर्स धोनी को फॉलो करेंगे, राइट। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं टू बी क्रिकेटर्स विल फॉलो धोनी। टू बी क्रिकेटर्स, तो टू बी क्रिकेटर्स मीन्स होने वाले क्रिकेटर्स, बनने वाले क्रिकेटर्स
धोनी को फॉलो करेंगे, ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा यूज़ था। आइए नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट यूज़ है विल बी, राइट। अब देखिए इसके थ्री डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। विल बी प्लस V3, ठीक है, यानी विल बी के बाद पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म, और विल बी के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और तीसरा क्या होता है, विल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यानी कॉम्प्लीमेंट कोई नाउन या फिर कोई एडवर्बियल फ्रेज या फिर कोई एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं विल बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, राइट। यह ये बताएगा कि कोई क्या होगा, कोई क्या होगा या फिर क्या बनेगा, या फिर कोई कहाँ होगा यह ये बताएगा, या फिर कोई कैसा होगा यह बताएगा। इन तीनों चीज़ों में से कोई एक बताता है अगर हम विल बी के बाद कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे आई विल बी एट होम, आई विल बी एट होम, तो आई विल बी मीन्स मैं रहूँगा या फिर मैं हूँगा एट होम, घर पे, मैं घर पे रहूँगा या फिर मैं घर पे हूँगा, राइट, ओके। या फिर आई विल बी फिट इन अ वीक, आई विल बी फिट इन अ वीक, तो आई विल बी मीन्स मैं हो जाऊँगा या फिर मैं हूँगा फिट, स्वस्थ, इन अ वीक, एक सप्ताह में, यानी एक सप्ताह में मैं स्वस्थ हो जाऊँगा, तो विल बी हूँगा, राइट, होना बनना, हूँगा, राइट। विल बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसको हम यूज़ करते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस में, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पर हम ये बताते हैं कि फ्यूचर टाइम में कोई काम हो रहा होगा, ये चीज़ बताएंगे। जैसे द बॉय विल बी प्लेइंग फुटबॉल, विल बी और फिर प्लेइंग, विल बी प्लेइंग मीन्स खेल रहा होगा फुटबॉल, द बॉय विल बी प्लेइंग फुटबॉल, लड़का फुटबॉल खेल रहा होगा, ठीक है। या फिर शी विल बी कुकिंग डिनर, वह डिनर पका रही होगी, ठीक है, यानी फ्यूचर में कोई काम हो रहा होगा, कोई काम कर रहा होगा, ठीक है। तो विल बी और वर्ब की आईएनजी फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। और थर्ड कंडीशन है, थर्ड स्ट्रक्चर है विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यह ये बताएगा कि कोई काम फ्यूचर में किया जाएगा या फिर कोई काम फ्यूचर में होगा, किया जाएगा फ्यूचर में होगा, ठीक है। जैसे द मिसक्रिएंट्स विल बी कॉट वेरी सून, द मिसक्रिएंट्स विल बी कॉट वेरी सून, यानी उपद्रवियों को बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा, यानी कोई काम कर लिया जाएगा, ठीक है। पैसिव वॉइस है ये, ओके। द कंसाइनमेंट विल बी सेंट बाय टुमारो, द कंसाइनमेंट विल बी सेंट बाय टुमारो, यानी कल तक कंसाइनमेंट भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये तीन स्ट्रक्चर्स थे विल बी के साथ। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कोई मॉडल ऑक्सिलरी, यानी मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब देखिए इसका अर्थ निकलता है होना, ओके। अगर हम कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करते हैं इसका अर्थ निकलेगा कोई चीज़ होना, मतलब क्या होना या फिर कैसा होना या फिर कहाँ होना, राइट, ये निकलता है। अब इसका जो अर्थ है ये मॉडिफाई किया जाता है मॉडल ऑक्सिलरी के द्वारा, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि तुम्हें यहाँ होना चाहिए, ठीक है, यह वह एक अच्छी वक्ता हो सकती है, ओके। या फिर तुम एक जोकर हो सकते थे पर हो नहीं, राइट। आइए एग्जाम्पल से इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं कि यू शुड बी विद हिम, ठीक है, यू शुड बी विद हिम, इसका मतलब क्या है कि तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। तो यू मीन्स तुम्हें और शुड बी, शुड के साथ बी जुट गया, मतलब होना चाहिए। बी का अर्थ क्या निकल रहा है यहाँ पे, बी मतलब होना और शुड में मीन्स होना चाहिए, तुम्हें उसके साथ होना चाहिए, यू शुड बी विद हिम, राइट। और दूसरा सेंटेंस देखिए कि ही कैन बी अ गुड स्पीकर, ही कैन बी अ गुड स्पीकर, तो वह एक अच्छी वक्ता हो सकती है, मतलब इसका निकलता है कैन बी मीन्स हो सकती है, राइट। इस एग्जाम्पल को देखिए कि यू कुड बी अ कॉमेडियन बट यू आर नॉट, यू कुड बी अ कॉमेडियन बट यू आर नॉट, यानी तुम एक कॉमेडियन हो सकते थे बट यू आर नॉट, लेकिन
तुम हो नहीं तो कुड भी मीन्स हो सकते थे, राइट। अब जानते हैं कुड का, कुड जो है यह कैन का पास्ट फॉर्म है, यानी कोई पास्ट टाइम में कोई कुछ हो सकता था तो कुड भी हो सकते थे, राइट। शी मे बी इन स्कूल, वह स्कूल में हो सकती है, तो मे बी मीन्स हो सकती है, संभावना व्यक्ति किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। बी मीन्स होना और मे बी हो सकता है, हो सकती है या फिर हो सकते हैं। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल या फिर यह पैसिव वॉइस है, राइट। ओके, पीछे एक्टिव वॉइस था, ये पैसिव वॉइस है, राइट। जैसे इट मस्ट बी स्टॉप्ड, इट मस्ट बी स्टॉप्ड, मस्ट बी मॉडल ऑक्सिलरी बी और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इट मस्ट बी स्टॉप्ड, यानी इसे अवश्य रोक देना चाहिए, राइट। दे शुड बी गिवन अ चांस, दे शुड बी गिवन अ चांस, यानी उन्हें एक मौका दिया जाना चाहिए, राइट। या फिर द गिल्टी विल बी पनिश्ड, द गिल्टी विल बी पनिश्ड, यानी गिल्टी को सज़ा मिलेगी, राइट। तो विल बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो याद रखें मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस है, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट, राइट। अब देखिए टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट अगर हम ये यूज़ करते हैं तो इसका मतलब निकलता है होने को या फिर बनने को, या फिर इसका मतलब रहना भी निकलता है, ठीक है। एक्शन नहीं होगा, राइट, एक्शन नहीं होगा। जैसे हम अगर ये कहते हैं कि किसी को क्या बनना है या फिर किसी को क्या होना है, किसी को कहाँ होना है, ठीक है, किसी को कैसा होना है या फिर कैसा बनना है फ्यूचर टाइम में, राइट। ओके, तो यह एक प्लानिंग है। इस प्लानिंग को हम व्यक्त करते हैं टू बी और कॉम्प्लीमेंट से। जैसे शी इज़ टू बी अ डॉक्टर, शी इज़ टू बी अ डॉक्टर, उसे एक डॉक्टर बनना है, तो शी इज़ टू बी, इज़ एम आर यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, वाज वर यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पास्ट में। और क्या बनना है भाई, टू बी अ डॉक्टर, शी इज़ टू बी, उसे बनना है, क्या बनना है, और डॉक्टर। हम ये बता रहे हैं कि किसी को क्या बनना है या फिर क्या होना है, तो शी इज़ टू बी अ डॉक्टर। ओके, वुड यू लाइक टू बी माई फ्रेंड, वुड यू लाइक, यानी क्या तुम मेरा मित्र बनना पसंद करोगे। वुड यू लाइक, क्या तुम पसंद करोगे, टू बी बनना, माई फ्रेंड मेरा मित्र, क्या तुम मेरा मित्र बनना पसंद करोगे। और वन मोर एग्जाम्पल कि यू आर टू बी हियर टिल 10, यू आर टू बी हियर टिल 10, यानी तुम्हें 10 बजे तक यहीं रहना है, राइट। तो यू आर टू बी, तुम्हें यहाँ रहना है, तुम्हें रहना है हियर, यहाँ पर टिल 10, 10 बजे तक, राइट। आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, बी प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। अब हिंदी में देखिए कैसा अर्थ देगा, ये हिंदी में अर्थ देगा किया जाना है या फिर किया जाना है, किया जाना था, प्रेजेंट में किया जाना है, पास्ट में किया जाना था। जैसे दिस वर्क इज़ टू बी कम्प्लीटेड टुडे, दिस वर्क इज़ टू बी कम्प्लीटेड टुडे, यानी इस काम को आज कंप्लीट किया जाना है, पूरा किया जाना है। तो टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी कंप्लीटेड, दिस वर्क इज़ टू बी कंप्लीटेड, प्रेजेंट में है, यहाँ पे इज़ आया, एम आएगा आई के साथ, आर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। पास्ट में वाजवर आ जाता है, राइट। तो इज़ टू बी कंप्लीटेड, किया जाना है, पूरा किया जाना है, राइट। फायर क्रैकर्स आर टू बी परचेस्ड, फायर क्रैकर्स आर टू बी परचेस्ड, यानी पटाखे खरीदे जाने हैं। क्या बता रहे हैं हम ये बता रहे हैं कि कोई काम किया जाना है, फायर क्रैकर्स आर टू बी परचेस्ड, राइट। और यह देखिए कि द रूम्स आर टू बी क्लीन्ड, द रूम्स आर टू बी क्लीन्ड, यानी कमरों को साफ किया जाना है, टू बी क्लीन्ड साफ किया जाना, आर टू बी क्लीन्ड साफ किया जाना है, रूम्स आर टू बी क्लीन्ड कमरों को साफ किया जाना है, राइट। द स्कूटी वाज टू बी रिपेयर्ड, पास्ट हो गया, वाज, द स्कूटी वाज टू बी रिपेयर्ड, स्कूटी की मरम्मत
की जानी थी, तो वाज टू बी रिपेयर्ड, मरम्मत की जानी थी। द स्कूटी वाज टू बी रिपेयर्ड, स्कूटी की मरम्मत की जानी थी, राइट। सम गारमेंट्स वर टू बी परचेस्ड, कुछ गारमेंट्स खरीदे जाने थे, राइट। तो टू बी परचेस्ड खरीदे जाने थे, सम गारमेंट्स कुछ गारमेंट्स खरीदे जाने थे। द फ्लड विक्टिम्स वर टू बी रेस्क्यूड, राइट। द फ्लड विक्टिम्स वर टू बी रेस्क्यूड, तो वर टू बी रेस्क्यूड बचाए जाने थे। द फ्लड विक्टिम्स बाढ़ पीड़ितों को बचाया जाना था। द फ्लड विक्टिम्स वर टू बी रेस्क्यूड, राइट। आइए देखते हैं, तो ये सारे क्या बता रहे हैं कि कोई काम किया जाना था या फिर किया जाना है, राइट। तो यह प्लानिंग है, यह पहले से फिक्स है, राइट। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो की जानी होती हैं, की जानी पड़ती हैं, लेकिन वो चीज़ें फिक्स नहीं होती है, वह आपकी मजबूरी होती है या फिर किसी की मजबूरी होती है परिस्थितियों को देखते हुए। तो जब मजबूरी होती है तो हम यूज़ करते हैं इज़ एम आर या फिर वाज वर की जगह पे हम यूज़ करते हैं हैव हैज़ हैड। हैव हैज़ प्रेजेंट में और हैड यूज़ करते हैं पास्ट में, ठीक है। और लेकिन वहाँ पे आप मजबूरी बताते हैं, ठीक है। तो हिंदी में वैसा ही अर्थ देता है, किया जाना है या फिर किया जाना था, लेकिन अब यहाँ पे मजबूरी शो होती है, ठीक है। जैसे दिस AC हैज़ टू बी चेंज्ड, राइट। दिस AC हैज़ टू बी चेंज्ड, यानी इस AC को बदला जाना है, मजबूरी है, ख़राब हो गया है, बदलना है। दिस AC हैज़ टू बी चेंज्ड, ठीक है, राइट। अब इस सेंटेंस को देखिए कि दिस वर्क हैज़ टू बी डन टुडे। दिस वर्क हैज़ टू बी डन टुडे, यानी इस काम को आज किया जाना है। हैज़ टू बी डन, किया जाना है, कोई बाहरी प्रेशर है, ठीक है, मजबूरी है, कर देना है। दिस वर्क हैज़ टू बी डन टुडे, राइट। दिस रूल हैज़ टू बी ओबेड, ठीक है। जो रूल्स होते हैं वह पालन उनका करना ही होता है, हम चाहें या न चाहें, ठीक है। दिस रूल हैज़ टू बी ओबेड, यानी इस नियम का पालन किया जाना है। दिस प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड। दिस प्लांट्स हैड टू बी वाटर्ड, यानी इन पौधों में पानी दिया जाना था, ठीक है। तो ये कोई बाहरी प्रेशर बताते हैं, ठीक है। ये फिक्स्ड प्लानिंग नहीं बताते हैं, बाहरी प्रेशर बताते हैं, ये मजबूरी बताते हैं कि ऐसा किया जाना है, ठीक है, या फिर ऐसा किया जाना था, राइट। नेक्स्ट यूज़ देखिए, टू बी के यूज़ ही चल रहे हैं, तमाम तरीके से टू बी को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ है नीड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब नीड टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिवाइज हो जाता है, ओके। अब टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंपली ये क्या बताता है, पैसिवाइज ही बताता है, ठीक है। यानी हम इसमें ये बताते हैं कि कोई काम किए जाने की ज़रूरत है, ठीक है, या फिर कोई काम किए जाने की ज़रूरत थी, राइट। जैसे दिस शर्ट नीड्स टू बी वॉश्ड। दिस शर्ट नीड्स टू बी वॉश्ड, यानी इस शर्ट को धोने की ज़रूरत है, इस शर्ट को धोए जाने की ज़रूरत है। दिस रूम नीड्स टू बी क्लीन्ड, यानी इस कमरे को साफ किए जाने की ज़रूरत है। दिस रूम नीड्स, यानी इस कमरे को ज़रूरत है टू बी क्लीन्ड, साफ किए जाने की, राइट। ही डिडंट नीड टू बी कॉल्ड। ही डिडंट नीड टू बी कॉल्ड, यानी उसको बुलाए जाने की ज़रूरत नहीं थी। ही डिडंट नीड टू बी कॉल्ड, राइट। तो डिडंट नेगेटिव है, डिडंट हो गया, राइट, पास्ट में है और नेगेटिव है डिडंट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डिडंट नीड टू बी कॉल्ड, नीड, ओके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कोई ऐसा वर्ब होता है जो हमारे सोचने समझने, जो हमारे अनुभव से संबंधित होता है, सोचने से संबंधित होता है, ठीक है, समझने से संबंधित होता है, ऐसा कोई वर्ब होता है, ठीक है। उसके बाद टू बी होता है और उसके बाद से कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे सीम होता है, बिलीव होता है, थिंक होता है, अपीयर होता है। ये कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो हमारे सोचने समझने इस तरह की क्रियाओं से, मस्तिष्क से जुड़ी हुई चीज़ें हैं ये, ठीक है। उसके बाद हम टू बी यूज़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट। जैसे हम कहते हैं समझा जाता है, सोचा जाता है, माना जाता है, प्रतीत होता है, समझता हूँ, लगता है या फिर लगा, राइट, ऐसे वर्ब्स होंगे। तो वहाँ पे हम टू बी और फिर कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं देखिए
कश्मीर इज कंसिडर्ड, कंसिडर मीन्स समझना होता है, तो कश्मीर इज कंसिडर्ड यानी कश्मीर को समझा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद से टू बी हम यूज़ करते हैं, कंसिडर्ड टू बी द हेवन ऑफ इंडिया, क्या समझा जाता है, भारत का स्वर्ग समझा जाता है। अब इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू बी के बिना भी लिख सकते हैं, द कश्मीर इज कंसिडर्ड द हेवन ऑफ इंडिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन यह भी सही है, कश्मीर इज कंसिडर्ड टू बी द हेवन ऑफ इंडिया, कश्मीर को भारत का स्वर्ग समझा जाता है, ठीक है। यू सीम टू बी वरीड, यू सीम यानी तुम प्रतीत होते हो, टू बी वरीड, तो टू बी वरीड का सिर्फ इतना अर्थ है चिंतित, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, यू सीम वरीड ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर एक सेंटेंस और लीजिए कि आई थिंक हिम टू बी द बेस्ट फॉर दिस वर्क, आई थिंक हिम टू बी द बेस्ट फॉर दिस वर्क, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसे इस काम के लिए सबसे बेहतर समझता हूँ, राइट। और एक और एग्जांपल देखेंगे हम कि ही अपीयर्ड टू बी ऑल कॉम आउटवर्डली, ही अपीयर्ड टू बी ऑल कॉम आउटवर्डली यानी बाहर से वह बिल्कुल शांत प्रतीत हुआ, वह बिल्कुल शांत लगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम टू बी को यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं ही अपीयर्ड ऑल कॉम आउटवर्डली यानी वह ऊपर से बिल्कुल शांत लगा, ऐसे भी कह सकते। अब आज देखते हैं बिन को, बी डबल ई एन, आप जानते हैं पहले बता भी चुका हूँ कि बी का थर्ड फॉर्म बिन होता है, राइट। इसके भी डिफरेंट यूजेस होते हैं, अलग अलग तरीकों से अलग अलग अर्थ में यूज किया जाता है, ठीक है। अब ध्यान रखिए बिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो सिंपली इसके बाद हैज़ या फिर हैव आता है। तो पहला स्ट्रक्चर लेते हैं, हैज़, हैव और हैड प्लस बिन, ठीक है। तो हैज़ हैव प्रेजेंट में, पास्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं, ठीक है, राइट। अगर आप दिल्ली गए हैं और वहाँ से जाकर आप फिर चले आए हैं, राइट, सिर्फ इतना ही हुआ है। इस चीज़ को बताने के लिए ध्यान रखें गो की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हैज़ हैव हैड होना काफ़ी है, गए हैं और वापस चले आए हैं, ठीक है। हिंदी में इसका अर्थ निकलता है रहा हूँ या फिर रहा था, राइट, या फिर गया हूँ या फिर गया था, राइट, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो वहाँ नहीं है, राइट। घूमा है, घूम कर चला आया है, जैसे आई हैव बीन टू अमेरिका मैनी टाइम्स, आई हैव बीन टू अमेरिका मैनी टाइम्स, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अमेरिका कई बार गया हूँ या फिर मैं अमेरिका कई बार जा चुका हूँ, राइट। हैव यू एवर बीन देयर, हैव यू एवर बीन देयर यानी क्या तुम वहाँ गए हो। अब देखिए कि यहाँ पर बिन के बाद टू लगाते हैं और टू के बाद किसी सिटी का नेम होता है, किसी प्लेस का नेम होता है या फिर किसी कंट्री का नेम होता है, राइट। लेकिन देयर जब लगाते हैं तब इसके पहले टू का यूज़ नहीं होता है, राइट। तो कहीं गए हैं और फिर आप घूम कर चले आए हैं, वहाँ पे हैज़ हैव हैड के बाद टू होता है, राइट। अब यह जो प्रीपोजिशन है यह अगर बदलता है तो इसका मायने भी बदल जाएगा, इसका अर्थ भी बदल जाएगा। इसी का यह एक और एग्जांपल देखिए कि आई हैव नेवर बीन टू तमिलनाडु, आई हैव नेवर बीन टू तमिलनाडु यानी मैं तमिलनाडु कभी नहीं गया हूँ। तो ध्यान रखिए हैव हैज़ हैड के बाद टू आएगा, राइट। देयर अगर आता है तो टू नहीं आता है, राइट। देयर भी जगह की ही बात करता है, हम तमिलनाडु जगह की ही बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम अमेरिका या जगह की ही बात करें, कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हैज़ बिन या फिर हैव बिन प्लस नाउन या फिर कोई एडजेक्टिव हो सकता है या फिर कोई एडवर्ब हो सकता है, एडवर्बियल फ्रेज हो सकता है, ठीक है। तो हम ये बताते हैं कि कोई क्या रहा है, कोई क्या रहा है, ठीक है, कौन सी चीज़ रहा है। जैसे हम ये कहते हैं कि मैं एक बढ़िया रेसलर रहा हूँ, ठीक है, वह एक अध्यापक रहा है, वह जीवन भर ईमानदार रहा है, ठीक है। तो रहा है हैज़ बिन, हैव बिन, राइट। ही हैज़ बीन अ गुड रेसलर, ही हैज़ बीन अ गुड रेसलर, वह एक अच्छा रेसलर रहा है, ओके। दिस ब्रांड हैज़ बीन वेरी फेमस इन इट्स टाइम यानी अपने समय में यह ब्रांड बहुत मशहूर रहा है, हैज़ बीन, राइट। और नेक्स्ट यूज़ देखिए बिन का। अब इस बिन का मतलब होता है दिखना,
राइट। दिखना या फिर आना, बिन मतलब दिखा हूँ या फिर आया हूँ। अब कैसे सेंटेंस, जैसे आप कहते हैं कि मैं टीवी पर कई बार आया हूँ, राइट। मैं फेसबुक पे ऑनलाइन कभी नहीं आया हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस बताने के लिए, इस तरह की बातें बताने के लिए हमको बिन की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि आई हैव नेवर बीन ऑन टीवी, अब देखिए बिन के बाद ऑन आ गया और यह एक अलग तरह का अर्थ है। पीछे हमने देखा टू आया तो अलग तरह का मतलब निकल रहा था, ऑन आ गया तो अलग तरह का मतलब निकल रहा है। तो आई हैव नेवर बीन ऑन टीवी यानी मैं टीवी पे कभी नहीं आया हूँ या फिर मैं टीवी पे कभी नहीं देखा हूँ, राइट। मतलब समझ रहे हैं इसका कि मैं ये आई हैव बीन ऑनलाइन ऑन फेसबुक, आई हैव बीन ऑन ऑनलाइन ऑन फेसबुक यानी मैं फेसबुक पे ऑनलाइन आ चुका हूँ, दिख चुका हूँ, राइट। हैव यू एवर बीन लाइव ऑन यूट्यूब, हैव यू एवर बीन लाइव ऑन यूट्यूब यानी का तुम यूट्यूब पे कभी ऑनलाइन आए हो, राइट। तो बिन का क्या अर्थ निकल रहा है, आया हूँ या फिर दिखा हूँ, आए हो दिखे हो, राइट। इस तरह का अर्थ दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए कि इस बिन के बाद हम बिन के साथ हम कोई दूसरा प्रपोजिशन ऑन यूज़ कर रहे हैं। सिंपली क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ देखिए, बिन का मतलब होना, राइट। बिन, अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे इन, राइट। तो अगर आप ये बताते हैं कि आप कितने समय से किसी जगह पे हैं, किसी सिटी में हैं, किसी स्टेट में हैं या फिर किसी कंट्री में हैं, कितने समय से हैं, राइट। तो इस कंडीशन में भी बिन का यूज़ किया जाता है। तो यह ये बताता है कि आप कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं, यह भी बताता है, राइट। बीमार हैं, खुश हैं, इतने समय से खुश हैं, इतने समय से बीमार हैं, राइट। यह बताता है जैसे कि ही हैज़ बिन इल फॉर 1 वीक, ही हैज़ बिन इल फॉर 1 वीक यानी वह 1 हफ्ते से बीमार है। तो 1 हफ्ते से किसी विशेष अवस्था में है, 1 हफ्ते से बीमार है। ही हैज़ बिन इल फॉर 1 वीक, राइट। या फिर ही हैज़ बिन इन यूरोप फॉर 7 ईयर्स, ही हैज़ बिन इन यूरोप फॉर 7 ईयर्स यानी वह 7 साल से यूरोप में है, 7 साल से यूरोप में है। अब देखिए बिन के बाद इन आया, राइट। पीछे हमने देखा टू आया था, तो टू आया था तो ये बता रहा था कि वहाँ पे आप गए हैं, वहाँ पे है नहीं, घूम कर चले आए हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए वहीं पे हैं, ही हैज़ बीन इन यूरोप फॉर 7 ईयर्स यानी वह 7 साल से यूरोप में है, राइट। और ही हैड बीन इन दिस डिपार्टमेंट सिंस 1995, वह इस विभाग में 1995 से था, राइट। तो रहा है, किसी विशेष अवस्था में रहा है, ठीक है किसी जगह पे है, राइट, किसी स्टेट में है, किसी अवस्था में है, राइट। ये बताने के लिए बिन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ देखिए, बिन का यूज़ हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में भी करते हैं, ठीक है। यानी हम ये बताने के लिए करते हैं कि कोई काम कितने समय से चल रहा है या फिर कोई काम कितने समय से चल रहा था। तो इस अवस्था में हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ करते हैं और वर्ब की 4th फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। तो हैज़ बीन, हैव बीन हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम यूज़ करते हैं हैड बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। जैसे ही हैज़ बीन फॉलोइंग दैट गर्ल फॉर मेनी डेज, ही हैज़ बीन फॉलोइंग दैट गर्ल फॉर मेनी डेज यानी बहुत दिनों से वह उस लड़की का पीछा कर रहा है, ठीक है। तो कोई काम कितने समय से चल रहा है, राइट। आई हैव बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 10 ईयर्स यानी मैं 10 साल से इस शहर में रह रहा हूँ। तो कितने साल से रह रहा हूँ ये मैं बता रहा हूँ। तो हैज़ बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, राइट। नेक्स्ट यूज़ देखिए कि जब हम यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, पैसिव वॉइस है ये। किसका पैसिव वॉइस है भाई, तो परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस, राइट। यानी कोई काम कर दिया गया है या फिर कोई काम किया गया था, कर दिया गया था। जैसे द मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड, द मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड यानी मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है, कर दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट, द मीटिंग हैज़ बीन कैंसल्ड, राइट।
आई हैवंट बीन टोल्ड एनीथिंग। आई हैवंट बीन टोल्ड एनीथिंग यानी मुझे कुछ भी नहीं बताया गया है, राइट? कुछ भी नहीं बताया गया है। ओके, ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड। ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड यानी उसे सूचित कर दिया गया था, उसे बता दिया गया था, उसे सूचना दे दी गई थी, उसे सूचित कर दिया गया था। ही हैड बीन इन्फॉर्म्ड, राइट? तो हैड बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट है ये। तो प्रेजेंट परफेक्ट में यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट में यूज़ करते हैं बिन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज़ बीन, हैव बीन या फिर हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट? अब आगे देखते हैं हम बीइंग के सारे यूजेस। तो बीइंग के सारे यूजेस आप बीइंग को यूज़ कर देते हैं एडजेक्टिव के साथ, राइट? आप बीइंग को यूज़ कर देते हैं पार्टिसिपल क्लास में, बीइंग को एज अ जेरंड यूज़ कर देते हैं, बीइंग के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, राइट? एक कंडीशन में, दूसरे कंडीशन में बीइंग को हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ यूज़ करते हैं लेकिन एक अलग सेंस में यूज़ करते हैं। इन सभी चीज़ों को देखिए, पहला देखिए पहला यूज़ क्या है? बीइंग प्लस एडजेक्टिव, ठीक है? बीइंग प्लस एडजेक्टिव, राइट? तो बीइंग प्लस एडजेक्टिव को हम तभी यूज़ करते हैं उस वक्त हम ये बताना चाहते हैं कि कोई क्या हो रहा है, ठीक है? कैसा हो रहा है, मीन्स स्टेट में चेंजिंग बताता है, जो अवस्था है उसमें ये परिवर्तन बताता है, ठीक है? पहले जैसा नहीं था अब वैसा हो रहा है, हम ये बताते हैं। जैसे कि शी वॉज बीइंग नाइस टू मी, शी वॉज बीइंग वह हो रही थी, नाइस टू मी, ठीक है? तो हो रहा का अर्थ देगा ये, तो हो रहा है या फिर हो रहा था। शी वॉज बीइंग नाइस टू मी यानी वह मेरे प्रति अच्छी हो रही थी, पहले नहीं थी अब हो रही थी। चेंज बता रहा है, चेंज हो रहा है, एक अवस्था में परिवर्तन को बता रहा है, चेंज इन स्टेट, राइट? नाउ यू आर बीइंग सिली यानी अब तुम मूर्ख हो रहे हो, ठीक है? यार तुमको तो मैं होशियार समझता था लेकिन मूर्खता कर रहे हो, तुम मूर्ख हो रहे हो, यू आर बीइंग सिली, तुम मूर्ख हो रहे हो, राइट? यू आर बीइंग प्रैक्टिकल नाउ, यू आर बीइंग प्रैक्टिकल नाउ अब तुम व्यवहारिक हो रहे हो, पहले व्यवहारिक नहीं थे अब व्यवहारिक हो रहे हो। यह चेंज है, परिवर्तन है, चेंज इन द स्टेट, बीइंग प्लस एडजेक्टिव, राइट? आइए देखते हैं पार्टिसिपल क्लास, बीइंग का पार्टिसिपल क्लास किस अवस्था में यूज़ किया जाता है। तो जब आप बीइंग का पार्टिसिपल क्लास यूज़ करते हैं तो ये अर्थ देता है होने के नाते या फिर वजह से या फिर के कारण, ठीक है, राइट? जैसे बीइंग योर फ्रेंड, तो बीइंग यहाँ पर अर्थ देगा होना, इसका यह अर्थ देगा। बीइंग योर फ्रेंड, तो बीइंग योर फ्रेंड का मतलब हो गया तुम्हारा मित्र होने के नाते। तो योर फ्रेंड मीन्स तुम्हारा मित्र और बीइंग मीन्स होने के नाते, ये अर्थ हुआ। तो बीइंग योर फ्रेंड तुम्हारा मित्र होने के नाते इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, राइट? बीइंग वेरी टायर्ड, बीइंग वेरी टायर्ड, तो बीइंग होने के कारण, वेरी टायर्ड बहुत थका हुआ होने के कारण, वी स्लेप्ट अर्ली हम जल्दी सो गए, ओके? और इस सेंटेंस को देखिए, द डे बीइंग हॉट, दिन बहुत गर्म होने के कारण, वी डिडंट गो आउट हम बाहर नहीं गए, ठीक है? तो थोड़ा सा ऊपर वाले दो सेंटेंसेस ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग इसलिए है कि इसमें दो सब्जेक्ट है, ठीक है? यहाँ पे हम बीइंग यूज़ कर रहे हैं, ये भी वर्ब का एक फॉर्म है, तो वर्ब का फॉर्म है तो इसका भी सब्जेक्ट होगा। और यहाँ पे एक वर्ब और यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम गो यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हमने स्लेप्ट यूज़ किया और यहाँ पे हमने इज़ यूज़ किया, ठीक है? यहाँ भी वर्ब है, तो दो वर्ब है, तो इन दोनों के सब्जेक्ट भी होंगे। ऊपर वाले दो सेंटेंसेस में बीइंग का सब्जेक्ट जो है वह वही है जो यहाँ पे स्लेप्ट का सब्जेक्ट है और वो है वी, राइट? और यहाँ पे बीइंग का सब्जेक्ट वही है जो इज का सब्जेक्ट है और वह है इट, राइट? लेकिन यहाँ पे अलग है, बीइंग का सब्जेक्ट अलग है और गो का सब्जेक्ट अलग है, इसलिए बीइंग का सब्जेक्ट हमने यहाँ पे इसके ठीक पहले रख दिया है, ठीक है? बीइंग, राइट? तो बीइंग होने के कारण, क्या चीज़ होने के कारण? तो दिन गर्म होने के कारण इसका जो सब्जेक्ट है वो द डे है और गो का सब्जेक्ट है वी, राइट? तो अपने अपने जगह पे सब्जेक्ट आया है वर्ब के पहले। आइए नेक्स्ट यूज़ क्या है? बीइंग एज अ जेरेंट, राइट? अर्थ क्या देगा? ये अर्थ देगा होना अर्थ देगा या फिर रहना अर्थ देगा, राइट? तो बीइंग के साथ हम एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे, राइट?
एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। यह जो एडजेक्टिव होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, राइट। बीइंग के साथ हम नाउन यूज़ करते हैं जेरंड के रूप में। तो जब यह प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में यूज़ होता है बीइंग, तो एडजेक्टिव है, राइट। और जब यह जेरंड के रूप में यूज होता है तो इसका मतलब ये नाउन है, ओके। जैसे ही लव्स, उसे प्रिय है, वह पसंद करता है। बीइंग एट होम, घर पे होना, बीइंग मतलब होना। ही लव्स बीइंग एट होम, वो घर पे होना पसंद करता है, घर पे रहना पसंद करता है। तो होना या रहना ये ऐसा अर्थ देगा कि डू यू डिसलाइक माई बीइंग हियर, डू यू डिसलाइक यानी क्या तुम नापसंद करते हो, माई मेरा, बीइंग होना यहाँ, हियर, डू यू डिसलाइक माई बीइंग हियर, क्या तुम मेरा यहाँ होना या फिर रहना नापसंद करते हो। और बीइंग ब्यूटीफुल, तो बीइंग मतलब होना, ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, खूबसूरत होना इज़ नॉट एन अचीवमेंट, कोई उपलब्धि नहीं है। बीइंग ब्यूटीफुल इज़ नॉट एन अचीवमेंट, खूबसूरत होना कोई उपलब्धि नहीं है। अब यहाँ पे बीइंग की जगह पे, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे हम टू बी को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम टू बी को यूज़ कर सकते हैं। टू बी ब्यूटीफुल इज़ नॉट एन अचीवमेंट, राइट। और तो आप कहेंगे कि यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ कर सकते बीइंग के जगह पे टू बी, क्योंकि इस बीइंग के पहले माई आया है, फिर हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे यूज़ कर सकते ही लव्स बीइंग एट होम, ऐसे कह लीजिए, या फिर ही लव्स टू बी एट होम, दोनों का मतलब एक ही है, राइट। नेक्स्ट यूज़ देखिए बीइंग का, बीइंग प्लस V3, बीइंग प्लस V3। और ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। यानी कोई काम किया जा रहा, ये बताएगा कोई काम किया जा रहा था या फिर कोई काम किया जा रहा है। जैसे स्वीट्स आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, तो स्वीट्स मिठाइयाँ आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, बांटी जा रही हैं, ओके। यू आर बीइंग कॉल्ड, यू आर बीइंग कॉल्ड, तुम्हें बुलाया जा रहा है। द रोड्स वर बीइंग डेकोरेटेड, द रोड्स वर बीइंग डेकोरेटेड, यानी सड़कों को सजाया जा रहा था। तो कोई काम किया जा रहा है या फिर कोई काम किया जा रहा था, पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस में हम बीइंग यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। और यह लास्ट यूज़ है बीइंग का, बीइंग प्लस V3, ठीक है। और यह यूज़ किया था नाउन फ्रेज के रूप में, राइट। तो इसका अर्थ निकलता है किए जाने, राइट, किए जाने, इस फ्रेज का अर्थ निकलता है किए जाने, ठीक है। जैसे अगर आपको ये कहना हो कि मुझे डांटे जाने से डर लगता है, डांट खाने से डर लगता है, राइट। तो यह जो डांटा जाना है, इसको कहने के लिए हमें बीइंग की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर हमको ये कहना हो कि मुझे अपने नाम से पुकारा जाना पसंद नहीं है, तो यहाँ पे पुकारा जाना, इसको कहने के लिए हमें बीइंग की ज़रूरत पड़ेगी। या फिर अगर हमें ये कहना हो कि वह बेइज्जती किया जाना सहन नहीं कर सकता, तो यहाँ पर किया जाना, इसको कहने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी बीइंग की, ठीक है। जैसे आई एम स्केयर्ड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, तो आई एम स्केयर्ड यानी मुझे डर लगता है, मैं डरता हूँ। ऑफ मीन्स से, बीइंग स्कोल्डेड डांटे जाने से। आई एम स्केयर्ड ऑफ बीइंग स्कोल्डेड, मैं डांटे जाने से डरता हूँ, ठीक है। आई डोंट लाइक, मैं पसंद नहीं करता। बीइंग कॉल्ड, बुलाए जाने से। बाय माई नेम, अपने नाम से, मैं अपने नाम से बुलाया जाना पसंद नहीं करता, राइट। और यह एक और सेंटेंस देखिए, ही कैन नॉट टॉलरेट बीइंग इंसल्टेड, ही कैन नॉट टॉलरेट बीइंग इंसल्टेड, यानी वह बेइज्जत होने को सहन नहीं कर सकता, बेइज्जत किए जाने से सहन नहीं कर सकता। तो बेइज्जत किए जाने से बीइंग इंसल्टेड। अब यहाँ पर जो बीइंग है, इसकी जगह पे हम टू बी को यूज़ कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ही कैन नॉट टॉलरेट टू बी इंसल्टेड, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं आई डोंट लाइक टू बी कॉल्ड माई नेम, बाय माई नेम, इसका भी मतलब वही है। और इसका यहाँ पे हम लिख सकते हैं आई एम स्केयर्ड ऑफ, यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे स्केयर्ड के ठीक बाद ऑफ आ गया है, राइट। तो यहाँ पे हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे बीइंग के बदले टू बी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑफ और फिर टू बी, आई एम स्केयर्ड ऑफ टू बी स्कोल्डेड। ऐसा आपने सेंटेंस काफ़ी वियर्ड लगता है, आपने कहीं नहीं सुना है, ना कहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये थे द यूज़ ऑफ बी, बीइंग एंड बीन। वीडियो कैसा लगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।